ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक, अब इसमें हम तीन चीज जानेंगे। सबसे पहला जानेंगे एक में इसमें हम जानते हैं पूर्ण संख्या। क्या जानते हैं? पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पूर्ण संख्याएं। दूसरी बात, उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। तीसरा जो है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे कि इसमें हम जान लेते हैं योग। पहले भी योग के बारे में जाने थे, तो हमारा क्या था? संख्या के गुण धर्म थे, यानी संख्या का जो गुण होता है और उसका धर्म जो होता है ये थे। और इसमें आज हम जान लेते हैं गुना भाग। समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसमें पूर्णांक संख्या में भी योग होगा, व्यवकलन होगा, गुना होगा और भाग होगा। चार चीज इसमें भी होगा। सेम टू यू इसमें भी होगा। जो ऊपर में है सेम टू यू होगा। ठीक ना? तो ये हमारा है। अब इसके बाद जो है इसके एक एक विस्तार से हम जानते हैं। जैसे पहला टॉपिक मैं ले लेता हूँ। आप सभी ध्यान से देख रहे हैं ना? इधर उधर ध्यान मत करिएगा, ठीक ना? पूरे वीडियो को वॉच करिए, और हो सकता है तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इससे ज़्यादा आपसे मैं कुछ नहीं उम्मीद रखता हूँ, इतना ही काफ़ी है। ठीक, तो सबसे पहले योग के बारे में हम जान लेते हैं। योग क्या होता है? पूर्ण संख्या में जो है ना, योग क्या महत्वपूर्ण रखता है? तो ये जो है सबसे पहले 7 प्लस इससे 5 ले लेते तो क्या हो जाएगा आंसर? अपने सबका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 7 प्लस 5 8 कर देते हैं तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। इस तरह से जो है अगर 3 प्लस 8 कर देते हैं जैसे कि, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर 8 प्लस 3 कर देते हैं फिर भी कितना होगा? 11 होगा। उल्टा करके अगर इसी तरह मान लेते हैं 0 प्लस 6 कर देते हैं फिर भी आंसर 6 आएगा। अगर हम जो है इसी तरह 6 प्लस 0 कर देते हैं फिर भी आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये इसका इसमें थोड़ा हम जान लेते हैं क्या जो अतः से ये सब सारा सत्य हो रहा है कि ये संख्या एक परिमेय संख्या आ रहा है और आ रहा है ना, तो ये क्या है? समृद्ध है या नहीं है, ये हम देखते हैं। तो आइए समृद्ध है या नहीं, ये समृद्ध है या नहीं है ये देखते हैं।
देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग कर्म विनिमय नियम सत्य है, ठीक ना। दो अगर पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो ये नियम क्या होगा, कर्म विनिमय में सत्य होगा। इसका व्यापक रूप की बात करें, यदि दो पूर्ण संख्याएं मान लेते हैं ए है और बी है, ए तथा बी है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी करते हैं तो इसका विपरीत आंसर क्या होगा, इक्वल टू में बी प्लस ए करेंगे, फिर भी आंसर क्या होगा, दोनों बराबर होगा। आंसर से यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल दिए, जैसे कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, 3 + 8 कर दिया, फिर भी 11 आया। अगर 8 + 3 किए फिर भी 11, यानी दोनों तरह से कितना आंसर आता है, 11। यानी उल्टा करके लिखे या इस साइड से लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने नहीं रखता है, ठीक ना। इसके बाद है दूसरा जो है व्यवकलन है। रोमन संख्या 2 में क्या है, जैसे कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये योग जान लिए, इसके बाद क्या है, व्यवकलन है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 8 - 2 करके देख लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 6। अगर इससे नहीं हो तो 2 - 8 करिए, आंसर क्या आ जाएगा, -6 आएगा। देखिए कितना विपरीत हो रहा है। इसी तरह आप जो है से 2 - 6 कर लीजिए, फिर भी -4 आएगा। और आप जो है 6 - 5 कर देखिए, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं 8 - 2 था, 8 - 2 और नॉट इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 - 8 हो जाता है कि नहीं। अगर इन दोनों को हम कर रहे हैं तो क्या आंसर आता है, बराबर नहीं आता है। दोनों बराबर, दोनों साइड जो है इधर बराबर नहीं, इधर बराबर हो रहा है, नहीं इधर, इधर -6 आ जाएगा, इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। और अगर परिमेय संख्या की बात करें कर्म विनिमय नियमता की, तो इसमें दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। अगर जोड़े तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तभी ये क्या होगा, कथन सत्य होगा, ठीक ना। तो आइए हम आपको दे देते हैं अतः में, और आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं लिखाता हूँ पढ़ाता हूँ इसको आप जो है एक फेयर जिस तरह करते हैं फेयर कर लीजिएगा, सीरियल रहेगा। तो क्या होगा, कभी मान लीजिए कॉपी सट गया, तुम्हारा 10 रुपये का कॉपी है या 20 रुपये वाला कॉपी है और सट गया, तो कहीं पे आप कॉपी रख देते हैं, तो क्या होगा आपका, उस समय जो भी यहाँ पे रहेगा तो उधर कहीं चले जाएगा तो फट जाएगा या कुछ हो जाएगा, भीग जाएगा, ठीक ना। तो उस समय क्या होगा, पढ़ाई में दिक्कत होगा, ठीक ना, पढ़ नहीं पाइएगा, कभी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आप फेयर कर लीजिएगा एक कॉपी में, जिससे कभी भी आपको काम पड़े या ज़रूरत रहे तो उससे उल्टा करके आप पढ़ सकते हैं। और ये जो हम ये पॉइंट जो लिखाते हैं इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, तो आपको सवाल बनाने में आगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। ये मैं बहुत विश्वास के साथ बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इतना आसान हो जाएगा सवाल बनाने में कि मत पूछिए।
तो देख लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं के लिए विवेकलन का कर्मपेय नियम सत्य नहीं होते हैं। इसका नियम क्या होता है? सत्य नहीं होता है। किसके लिए? तो विवेकलन के लिए। विवेकलन के लिए क्या होगा? इसका नियम सत्य नहीं होगा। विवेकलन के लिए इसका नियम सत्य नहीं होगा। अर्थात दो पूर्ण संख्या a तथा b लेते हैं तो a माइनस बी अगर करते हैं तो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। इसका अगला है क्या? गुना है। क्या है? गुना। इससे आगे क्या है? गुना है। हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक ना। तो इससे 5 गुना अगर 3 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। इसी प्रकार अगर 3 गुना अगर हम 5 कर देते हैं फिर भी आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। अगर इसी तरह जो है 4 गुने हम 6 कर देते हैं तो 24 आंसर आएगा। और 6 गुने 4 अगर करते हैं फिर भी 24 आंसर आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या होगा? दो पूर्ण संख्या के लिए गुना का कर्मपेय नियम सत्य होगा। इसका नियम क्या होगा? सत्य होगा। तो लिख देते हैं आपको, क्योंकि उतना याद नहीं रहता तो लिख देते हैं। और आप सभी भी, मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि फेयर कर लीजिए। इससे आपको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। कहीं आपका सवाल कोई नहीं बना कभी तो उस समय आप इससे मदद ले सकते हैं, क्योंकि बार बार तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते हैं, उतना समय आपके पास लगभग होगा नहीं। तो एक बार देख लीजिए और फेयर करिए, अच्छे से फेयर कर लीजिए। और कि क्या करिए, उसका रख लीजिए। और उसमें से आप कभी भी ज़रूरत हो तो बनाते रहिए, सवाल को रिवाइजिंग करते रहिए। और एक सवाल को रिवाइजिंग इतना रिवाइजिंग करना है कि आपके याद करने की ज़रूरत न हो। देखिए मैं लिख दिया हूँ, दो पूर्णांक संख्याओं के लिए गुना का जो कर्मपेय नियम होगा ये सत्य होगा, ठीक है ना। तो आप सभी भी याद कर लीजिएगा ये नियम क्या होता है। हमेशा हमेशा के लिए ये सत्य होगा, क्योंकि आज आगे चल के यही आप सभी को है सवाल में। ठीक है ना। अर्थात इससे आगे हम अगला अगर बात करें 4 का, क्योंकि 4 इसमें था, जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग। इसमें अब हम भाग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाग बना करके एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, समझ लीजिएगा और सुविधा रहेगा। इस सब को तैयारी करते रहेगा, ये नहीं कहिएगा तो दोसर सर तो ऐसे नहीं बताता है। अरे दोसर से क्या है, दोसर मास्टर डायरेक्ट उसको क्या है
पढ़े ना पढ़े बच्चा, उससे मतलब नहीं, उसको खाली चाहिए व्यू। हमें ये नहीं, हमें बच्चा राइज चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी पहले बता रहा हूँ, ठीक ना, हमेशा याद रखिए हैं, और ये याद रखना भी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर हम बात करें, अगर 4/5 देते हैं और नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 4/5 लिए तो 4/5 हुआ, और वहीं पे 5/4 दिए तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, पालन नहीं कर रहा है उस नियम का, जो बोल रहा है वो नियम वो पालन नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि 4/5 नॉट इक्वल टू 5/4, ये लिख दिए हैं। आपको अतः में थोड़ा हेडिंग कर देते हैं, अपना याद कर लीजिएगा। अतः 2 सत्य नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का कर्म नियम सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और देख लीजिए, क्या बराबर होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल पहले बता देते हैं, इस कारण से आप सभी को समझने के लिए, फिर भी आप सभी इधर उधर ध्यान रखते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे। ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद है क्या, पूर्ण संख्या के बारे में जान रहे थे ना, पूर्ण संख्या के बारे में जान रहे थे, ठीक ना। ये देख लीजिए, पूर्ण संख्या का ये 4 था, पूर्ण संख्या का था ना, ये पूर्ण संख्या का योग हुआ, उसमें विवेकलन हुआ, इसके बाद है आपके सामने में गुणा हुआ, इसके बाद में भाग दिखाए, ठीक ना। इसके बाद हम क्या दिखाते हैं, अगला क्या है, पूर्णांक। दूसरा नंबर जो हमारा टॉपिक था वो पूर्णांक था। अब हम पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, इसमें भी वही काम होगा, 4 चीज। पहला हम बताए थे योग, पहला क्या बताए थे इसमें हम पहला बताए थे योग। तो योग के बारे में जानते हैं। मान लीजिए जैसे कि -4 और प्लस फिर से 4 ले लिया, तो क्या होगा, इसका आंसर -1 आएगा। अगर मान लीजिए 4 ले लिए और उसके बाद फिर से +-5 ले लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर किस तरह सवाल बनते हैं, सवाल समझने की कोशिश कीजिए। -4 लिए, +4 लिए, कितना आया, -1 आया। इसी को उल्टा करके इधर लाए, +4 प्लस का प्लस ये है, और इस माइनस को इस साइड लाए, तो क्या होगा, -1 हुआ। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सभी रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसका नियम क्या होगा, सत्य होगा। तो आइए आगे जाकर के हम देखते हैं, आप सभी के लिए एक दो सवाल दे देते हैं, देख लीजिएगा अपना बना करके। अगर 5 प्लस -4 करते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
अगर इसी को उल्टा करके आप दो तो देख लीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, उल्टा करके लिखिएगा, -4 कर देते हैं। अब इसको +5 कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है ना, कमेंट में बता दीजिएगा। आपके सामने मैं अतः की बात करूं तो ये भी आप सभी को दिखा देते हैं। अतः में 2 अगर पूर्णांक को हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को योग करेंगे, क्या करेंगे, योग है ना पहले, इसके बाद हमारा क्या था, गुना होगा। इसमें 2 ही चीज है। दूसरा टॉपिक हमारा है विवेकलन, विवेकलन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे समझ लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जैसे कि -8, ठीक ना, अब माइनस देते हैं, -3 कर दे तो +3 कर देते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो -11 आएगा। अगर मैं कर दूं फिर से 3 और माइनस, इसको इस सेट ला लेते हैं, ये भी प्लस में है, इसको इस सेट ला लेते हैं +8, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितना होगा आंसर, तो 11 होगा। माइनस था ना, ये माइनस था ना, तो माइनस होगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, 11 आंसर होगा। होगा कि नहीं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस को इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है। इसका मतलब इसका नियम क्या है, सत्य है। अब एक और मैं दे देता हूँ, आपके सवाल देता हूँ, इसको सिद्ध करके आपको क्या आंसर आता है आपको बताना होगा कमेंट में। ये और इसी को उल्टा करके सिद्ध करना होगा। जैसे 3 3 है ना, 3 और माइनस, इसको बंद कर दीजिए, इसको 7, प्लस में 7 है, 7, ठीक ना। आपको आंसर बताना होगा, बता दीजिएगा, और अतः आपको दिखा देते हैं।
नहीं होगा। दो पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का कर्म नियम सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, -11 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे -11, यहाँ पे 11 हो गया प्लस में। यहाँ पर भी उसी तरह से होता है। इसका मतलब ये दोनों रूल क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। तो लिख लीजिए, अर्थात कैसा होगा इसका, दो पूर्णांक ये हो गया। इसके बाद हम गुना के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं गुना के बारे में, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इस बीच में से छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक ना। हम गुना की बात करें जैसे, तो जैसे देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। आइए, जैसे 5 गुनी -4 ले लीजिए, तो क्या आंसर आएगा आपका, -20 आंसर आएगा। अगर -4 गुनी 5 ले लेते हैं, तो आंसर आपको क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक। इस तरह से आप एक करके देख लीजिएगा। मैं एक सवाल दे देता हूँ, 8 गुनी -2 करके, ठीक ना, डॉट डॉट, और -2 गुनी 8, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है -2 गुनी 8। इसको आप बना करके, इसको भी आपको कमेंट में जवाब देना होगा, ठीक ना। तो अतः हमें ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी माइनस आया, यहाँ पर भी माइनस आया, दोनों को उल्टा करके भी देखे तो, ठीक ना, उल्टा करके। तो अतः देख लीजिए, हम अतः में आपको लिख देते हैं कि दो पूर्णांक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, तो पूर्णांक ही लिखना है। पूर्णांक संख्याएं के लिए गुना का कर्म विनिमय नियम सत्य होगा, सत्य होगा। यानी ए गुना बी कर दीजिए और बी गुना ए कर दीजिए, क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है, ठीक है ना। ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आता है आपका भाग। इसके बाद क्या आता है आपको, भाग। हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 5 भागा 2 कर देते हैं प्लस में, इसका आंसर क्या आएगा, -5/+2 आएगा। अगर बात किया जाए दोनों का, तो -5/2 आता है। अगर इसी को उल्टा करके देखा जाए, जैसे कि +2 भागा -5 कर दिया जाए, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 2 प्लस में और माइनस में 5 आ जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो -2/5 आ जाएगा। ऐसा आंसर आएगा, ऐसा आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये नियम का पालन नहीं करता। ये नियम का पालन करता है, आपके सामने की नज़र में देख लीजिए, पालन कर रहा है। इधर है -5/2, इधर है। अब फिर नीचे में वही संख्या को हम अगर गुना किया कैलकुलेशन, तो -2/5 है। इसका मतलब ये पालन नहीं कर रहा है नियम का। तो अतः दो पूर्णांक
लिए भाग का कर्म नियम सत्य नहीं है, ठीक ना। अर्थात दो पूर्णांक संख्या a तथा b के लिए इस तरह से हो सकता है a भागा b नॉट इक्वल टू b भागा a। इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा जो हम इसमें लिए थे वो था परिमेय से। पूर्ण संख्या खत्म हो गया। उसके बाद है हमारा तीसरा टॉपिक। इसमें तीसरा नंबर जो था परिमेय था। परिमेय का परिभाषा सारी चीज़ मैंने पहले ही बता दिए हैं। अगर इस से पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के आपसे निवेदन है उस वीडियो को आप सभी पहले उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, जिससे समझने में आपको अच्छा हो। इसमें भी हम 4 चीज़ पर बात करेंगे। जैसे पहला है योग। क्या है? पहला योग। इसके बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या p बटे q के रूप में रहता है, ठीक ना। और q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। सॉरी, p बटे q और q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ये परिमेय संख्या का नियम होता है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिए हैं, उस जाकर कर आप देख सकते हैं। यहाँ आते हैं, जैसे ये ले लिया, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक ना। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम बात करें कैलकुलेशन, तो नीचे में जो एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। वहीं पे अगर इनसे हम भाग करें, ठीक ना, डिवाइड करें तो 2 मरतबे 2 आता है आंसर। +7 इंटू और 8 से इसमें डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है। 1 से गुना करना होगा। 5 दूना ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे आंसर की बात करते हैं, ये डिवाइड 8 हो जाएगा। -3/8 ये इसका -3/8 ये इसका आंसर निकला है या नहीं? आइए इसको हम फिर से एक बार उल्टा करके जान लेते हैं। इसको उल्टा करके जान लेते हैं से आता है आंसर या नहीं आता है। जैसे यहाँ -5/4 था, यहाँ 7/8। तो पहले हम 7/8 ले लेते हैं, ठीक ना। अब प्लस योग है ना, तो योग के चिन्ह देंगे और माइनस कितना लेते हैं? 4/, ये ले लेते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका भी वही आंसर आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 गुनी कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करते 1 मरतबे लेगा। और यहाँ पे बात किया जाए तो -5 गुनी अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 2 मरतबे इसमें भी लगता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये 7 माइनस 5 को 2 बार पढ़िएगा तो 10 होगा। 10 होगा, ये 8 घटाने के बाद फिर से आपका आंसर वहीं आएगा, -3 कितना? 8। मतलब ये दोनों देख लो बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये PROV प्रूव्ड है ना। इसका कथन क्या होगा? अतः दो परिमेय संख्याएं के लिए योग का कर्म विनिमय नियम सत्य है, ठीक ना। कर्म विनिमय नियम क्या है? सत्य है। इसका व्यापक रूप a + b और b + a दोनों क्या होगा? सत्य होगा।
ठीक ना। ये हो गया योग। योग आप समझ लिए। इसके बाद आइए विवेकलन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? विवेकलन के बारे में जान लेते हैं। जैसे 5/4 माइनस 7/16 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम होगा। इसमें जो है 4 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। और यहाँ पे -7 की बात करें गुना तो 1 मरतबे डिवाइड करें 16 से 1, ये हो जाएगा आपका कितना 20। कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस अगर गुना क्या करिएगा, माइनस माइनस क्या करिएगा गुना, तो ये प्लस हो जाएगा। और 7/16 ये आंसर ये हुआ। इसी और ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी 27/16 इसका आंसर आया। आप सभी वीडियो को फुल वॉच करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो उस समय ही बोला। देखो इसको भी थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं कि क्या होता है अगर विपरीत दिशा में करें तो, ठीक ना। 4 हो जाएगा, ऐसा है ना। देख लीजिए, ये देख लो, ये इस साइड था, इसको आज उल्टा करके इस साइड कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि सच है या झूठ, सत्य है या नहीं। तो दोनों का एलसीएम की बात करें तो 16 एलसीएम होगा। इसका भी -7 गुनी 1 आएगा, और माइनस कितना आएगा, -5 गुनी कितना आ जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा। तो देखिए -7 और माइनस कितना आएगा 20। इन दोनों को अगर कहा जाए तो 16 होता है। कितना होता है, डिवाइड में 16, और दोनों की एड की बात करें तो -27/16 हो जाएगा। यानी ये देखो, ये क्या है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। ये इस पर भी चर्चा कर चुके हैं हम इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये दोनों क्या है ना, तो इसका मतलब ये है कि अतः 2 परिमेय संख्याओं के लिए, 2 परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, ये विवेकलन है ना। विवेकलन का कर्म नियम सत्य नहीं होता है, सत्य नहीं होता, क्योंकि एक है पॉजिटिव और एक आया नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों नहीं है। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, a+b और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b+a। क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b+a हो जाएगा। चलिए इससे अगला पर बात कर रहे हैं। इसकी अगला पर बात कर लेते हैं। इसकी अगला क्या होगा, इसमें विवेकलन होती है, इसके बाद गुना होगा। क्या होगा, गुना। गुणन बोलो या गुना बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना। ये नहीं बोलिएगा कि नहीं ये बराबर कैसे हो सकता है, दोनों बात बराबर है। हम इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम अगर दे तो -6/5 ले लेते हैं, गुना -3 बटे कितना 7 ले लेते हैं। इन दोनों का आंसर अगर बात किया जाए तो कटेगा तो वैसे नहीं,
तो गुना करके लिखना पड़ेगा, -6 गुना -3 करना पड़ेगा, और नीचा में 5 गुनी 7 करना पड़ेगा दोनों को। अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, +18/35 हो जाएगा, 18/35। इसी को उल्टा करके एक बार देख लेते हैं, -3/7 कर देते हैं, गुना कर देते हैं -6/5। तो इसका आंसर भी वैसे ही आएगा, -3 गुनी -3 6 और 7 गुनी 5। दोनों को गुना करने के बाद इधर पॉजिटिव में कितना आएगा, 18, क्योंकि माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस हो जाएगा, और 7 पंचे 35, ये हो जाएगा। दोनों क्या है, धनात्मक है, दोनों क्या है, धनात्मक। देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हम यह कह सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का कर्म बेनियम क्या है, सत्य है। दोनों क्या है, धनात्मक है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। अर्थात की बात कर लेते हैं, अच्छा अर्थात समझ लेते हैं, या इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ऐसा हो जाएगा, A गुनी B इजकल टू B गुनी A, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसकी भाग की बात करें, अगर अगला हम इसकी बात करें, अगला क्या है, भाग है। क्या है, भाग। जैसे -4/7 और डिवाइड 3/7। इसकी बात करें तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा कि 4/7 इंटू 7/3 इसका होता है, क्योंकि अगला अंक नीचे से ऊपर हो जाता है, इसका होता है। तो आइए, इससे ये क्या कटेगा, करता है तो काट दो, अगर नहीं आपको काटने का मन है तो नहीं काटो, फिर भी आंसर कितना आएगा, 4/3 आएगा। अगर आंसर आ भी जाएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। चलिए इसको उल्टा करके थोड़ा जान लेते हैं, सही में आंसर इतना आता है या नहीं आता है। तो इस बार हम 3 इसी को उल्टा कर देते हैं 7 भागा -4/7 कर देते हैं, फिर भी इसका आंसर 3/7 इंटू 7। ये देख लो, ये बराबर नहीं है। मंत्री बेमानिया करेला, वही में धरा फिर वो, हाँ गिनो के लौरा लिखल छो, और देखिए तो उसका हमर लिखल छो कि ना, चल जाही पटल न कही पटल, अरे कते लाख देता, कते लाख देगा, चमड़ा खड़ा में छे, बाहर में की जगह छोड़ दे जगह की छोड़ देबे, पकड़ छे, और मार का जाके जाके पहना कौन कागज रखी थी तू, अरे हमरा दा हमर बड़ा कागज में रखा करके ले तब से जो तो सब कागज है, कागज का तक हमरा बांध से ले, ओकरा
इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर से इसके नेक्स्ट वाले भाग में मिलेंगे, ठीक है ना, दूसरे वीडियो में मिलेंगे।